चलिए, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बंधन म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस स्कीम का नाम है बंधन बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स फंड। ये एनएफओ कब से कब तक खुला है और क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ फीचर्स हैं इसके, आपको बताएंगे हमारे साथी अभिषेक गुप्ता। तो चलिए अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू दिव्या। देश का 9वां सबसे बड़ा एएमसी है बंधन म्यूचुअल फंड हाउस और इसका जो एयूएम है करीब 1,80,000 करोड़ रुपए का है। जो ये एनएफओ लेकर आया हो काफ़ी यूनिक है, इंडेक्स फंड है और काफ़ी यूनिक कैटेगरी का ये इंडेक्स फंड एक तरह से आया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और दिव्या ने इसका नाम भी बताया, बंधन बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स इंडेक्स फंड। इस फंड की अगर बात करें तो फिर इसमें अलग अलग सेक्टर्स की बड़ी कंपनियों को एक तरह से इसमें चुना जाता है और उसमें निवेश किया जाता है। सेक्टर्स जैसे कि फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल कंपनी होगी, तो इन सेक्टर्स की ऐसी 21 सेक्टर्स कुल चुने जाएंगे और उसमें से हर सेक्टर से तीन बड़ी कंपनी को चुना जाएगा और उसमें निवेश किया जाएगा। बीएसई 500 इंडेक्स ये एक पूरा यूनिवर्स होगा जहां से ये कंपनी सेलेक्ट की जाएंगी और इंडेक्स फंड है तो फिर इंडेक्स में ही जो कंपनियां होंगी उनको जो वेटेज मिलेगा उसके हिसाब से उसमें निवेश किया जाएगा और इंडेक्स से ही जो परफॉर्मेंस होगा इंडेक्स का उसके रिटर्न जितने ही रिटर्न की इस फंड के जरिए देने की कोशिश रहेगी। वहीं अगर बेंचमार्क की अगर बात करें तो बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर्स TRI इसका इंडेक्स है, मतलब मान के चलिए इसका जो बेंचमार्क है वो ये है। और सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 3 सितंबर यानी कि आज से ये खुल गया है। 17 सितंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 23 सितंबर तक आपको इसका अलॉटमेंट जो होगा वो मिल जाएगा। मिनिमम निवेश 1,000 रुपये का रहेगा। 100 रुपये की आप इसमें SIP भी कर सकते हैं। वहीं एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 0.25% एग्जिट लोड रहेगा अगर आप 15 दिन से पहले इसको रिडीम करते हैं तो। अगर इसके मैनेजर की बात करें तो फंड को जो मैनेज करेंगे वो अभिषेक जैन है। वहीं पीयर कंपैरिजन में कोई नहीं, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक कैटेगरी का फंड है। इससे पहले कोई भी ऐसा फंड इससे पहले कभी नहीं आया है। ये इस तरह की पहली कैटेगरी है और पहला फंड है जो कि लॉन्च हुआ है, तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है क्योंकि एक सेक्टर पर यहाँ पर निर्भरता नहीं होगी। अलग अलग सेक्टर्स की टॉप कंपनियों को, लीडर कंपनियों को यहाँ पर चुना जाएगा। देखते हैं कि आगे चल के इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है। ओवर टू यू दिव्या। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से जानकारी साझा करते हुए अभिषेक। और सर सवाल मेरा आपसे ये है यहाँ पे, क्योंकि इस एनएफओ के नाम से तो ये पता चल गया कि ये इंडेक्स फंड है, लेकिन जिस तरीके से यूनिकनेस की बात हो रही है यहाँ पे, बंधन बीएसई इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स फंड की बात हो रही है, यहाँ पे नया फंड है, अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट है, तो कैसे काम करेगा ये समझाइए सर। सो हर्ष, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बंधन का जो आपने ये एक एनएफओ बताया है, इट्स अ सेक्टर एग्नोस्टिक फंड। जी। जो भी सेक्टर एक टेक्टोनिक तरीके से जो मूव करेगा या बेटर रिटर्न जनरेट करके देगा, इस पोर्टफोलियो के अंदर, इस म्यूचुअल फंड के अंदर वो सारे सेक्टर्स होंगे। वो ऑटो भी हो सकता है, फार्मा भी हो सकता है, आईटी भी हो सकता है, एफएमसीजी भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। इन सारे के सारे सेक्टर्स का अगर हम मिश्रण ले लेते हैं, हम ये देख पाएंगे कि जो भी लीडिंग सेक्टर्स हैं या जहां से एक बेटर रिटर्न जनरेट करके आ सकते हैं, वो इस फंड का पार्ट बनेंगे। सो इन दैट केस एक सेक्टर एग्नोस्टिक फंड्स हैं, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक एग्रेसिव कैटेगरी का पार्ट है, लेकिन अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट टाइम में आप एंट्री लेंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके पोर्टफोलियो में एक बेटर रिटर्न जनरेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ज्यादा रहेगी। इनफैक्ट जब भी कोई एनएफओ आता है तो वो अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक, एक क्राइटेरिया, एक फ्लेवर, एक फिलॉसफी लेकर आता है। उस फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी होता है, दैट हाउ इज वन फिलॉसफी डिफरेंट फ्रॉम द अदर फिलॉसफी। सो अगर मैं मानूं कि एक सेक्टर एग्नोस्टिक फंड्स हैं, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो इन दैट केस किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए इस फंड में पार्टिसिपेट करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती है, जहां उनका पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बेटर रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। चलिए ठीक है सर। वैसे ये किन निवेशकों को टारगेट करता है ये फंड और कौन से ऐसे निवेशक हैं जिन्हें इसमें निवेश करना चाहिए? वेल, मुझे लगता है कि ये एक एग्रेसिव फंड होगा। तो जो जनरली जो यंग पीपल होते हैं 40-45 ईयर्स के, 35 ईयर्स के, ये इस फंड में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं, क्योंकि अगेन एक एग्रेसिव फंड है, इसलिए इस फंड को लंबे अवधि तक रखने में ही एक सजेस्टिव तरीका है जो मैं बोल सकता हूं आपको। एंड एट द सेम टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि क्योंकि एक सेक्टर एग्नोस्टिक फंड है तो आपको डिफरेंट सेक्टर्स का फ्लेवर डिफरेंट मार्केट के फेजेस में भी देखने को मिलेगा। सो इन दैट केस फॉर एन एग्रेसिव पोर्टफोलियो दिस कैन बी वन ऑफ अ वेरी गुड बेट।